हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों देखिए कौन सी क्लास चल रही है। 52 एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवाने जा रहा हूं और आप सभी को ध्यान से अच्छे से इन क्वेश्चनों को करना है। और जो हम टेस्ट की सीरीज जो चला रहे हैं उनमें भी अपने टेस्ट की प्रैक्टिस करें। पेपर के अब ज़्यादा दिन नहीं है, 4 से 6 दिन रह गए हैं मात्र, तो क्यों ना हम अब प्रैक्टिस करें, ठीक है। कुछ नया सीखने की कोशिश ना करें। और एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें जो दोस्त हमारे नए हैं, ठीक है। और जिन दोस्तों को मेरे नोट्स चाहिए मुझे मैसेज कर दें तो मैं उनको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। काफ़ी अच्छे नोट्स है, दिल्ली पुलिस के 80% पेपर इन्हीं नोट्स में से आया था, मेरे इन्हीं नोट्स में से, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। अष्टप्रधान अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासन काल में थी? बताइए किसके थी? शिवाजी के शासन काल में थी, ठीक है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासन काल में थी? शिवाजी के। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। बताइए किसे कहते थे पेशवा? प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। ओके चलिए अगला क्या है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? बताएं। कहा जाता था, किसे कहा जाता था? नाना फडणवीस को। ओके नाना फडणवीस। अगला है 1815 ईस्वी में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? बताइए किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कब? बताएं कब की गई? 1828
ईस्वी में। ओके, 1828 ईस्वी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। बताएं किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। राजा राम मोहन राय। आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मिटो दूं? लॉर्ड कैनिंग। दिख रहा होगा ना, हरा मार्कर तो दिख रहा है भाई, मेरे साफ दिख रहा है। ओके, और क्वालिटी में कोई दिक्कत आएगी ना वीडियो की क्वालिटी में, तो क्या करेंगे? क्वालिटी कर लेंगे 360 या 480 पे, तो साफ दिखेगा, है ना। 360 या 480 पे, और वीडियो एकदम साफ चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर उसमें, है ना। इधर से तो वीडियो साफ बन रही है, लेकिन क्या करना है आपको? क्वालिटी बढ़ानी है अपनी वीडियो की, है ना। वीडियो के ऊपर जो है ना एक आई बटन आता है मेरे ख्याल से, उस पर टच करेंगे आप, तो वहाँ से क्वालिटी बढ़ जाएगी वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो आपको अच्छा दिखेगा, वीडियो साफ दिखेगा। ओके मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताएंगे। लॉर्ड पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय। चलिए 1857 के विद्रोह को 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बताएंगे किसने देखा था 1857 के विद्रोह को? मिर्जा गालिब। ओके, ये थे उर्दू कवि थे। 1857 का विद्रोह इन्हीं ने देखा था। अब अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? बताएंगे। कमल एवं चपाती। ओके, दिख रहा है ना वहाँ तक? चलो बहुत अच्छे। अगला क्या है? सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक
इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। बताएंगे किसने दी थी? आंसर है बेंजामिन। पीछे से शोर आ रहा है यार थोड़ा सा, है ना, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। बेंजामिन डिजराइली। रात में वीडियो बना रहा हूँ और फिर भी यहाँ यार इतना शोर है ना, बस क्या ही बताऊँ यार, किस को बोलूँ, समझ में नहीं आता। बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या है, एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो यार इनको झेलना ही पड़ेगा, है ना, झेलना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। अगला है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। और एक मुख्य नेता इसके थे लाला हरदयाल। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ओके, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये कहाँ पे हुआ था? और ये अमृतसर में हुआ था। ओके, अमृतसर में 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? बताएं किसने दिया था? ओडायर ने, जनरल ओडायर ने, है ना, जनरल ओडायर ने दिया था। जनरल ओडायर। गोली चलाने का ऑर्डर जनरल ओडायर ने दिया था। अब ये कह रहा है जनरल डायर की हत्या किसने की थी? बताएं भाई, जनरल ओडायर की हत्या किसने की थी? ऊधम सिंह ने। ओके, मिटा दूं यहाँ तक? चलिए मिटा देता हूँ, है ना, ऊपर से फिर करवाएंगे दोबारा से। जनरल डायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। और फिर इसकी जनरल डायर की किसने हत्या कर दी थी? किसने? ऊधम सिंह ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, इसको साफ कर लेते हैं और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे। अब कह रहा है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताएं भाई, कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। ओके, अब ये कह रहा है कि
कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है बताइए। सलीमुल्लाह और आगा खां को। सलीमुल्लाह और आगा खां को। मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं दोनों ने मिलके की थी। ओके, चलिए अब क्या है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। ओके, 1939 में मनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं बताएं। कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं सूरकोटड़ा में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भाई ये कह रहा है, हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांशतः बनी थी किससे बनी थी? ये बनी थी सेल खड़ी से। ओके, सेल खड़ी से बनी थी। हड़प्पा कालीन मोहरे सेल खड़ी से बनी थी। अब ये कह रहा है कि किस पदार्थ का उपयोग किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा, अरे यार एक तो ये शोर बहुत मचा रहे हैं पीछे से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। बताएं किसका किया गया था? टेराकोटा का। दिख रहा है वहाँ तक के एंड तक दिख रहा है ना? हाँ चलिए भाई, पीछे से ना यार ये पता नहीं काय चीज़ का काट रहे हैं यार, लोहा काट रहे हैं। रात में वीडियो बना रहा हूँ, रात में भी यार ये दिमाग ख़राब करके रखते हैं। इन लोगों को तो पढ़ना लिखना है नहीं और दूसरों की भी पढ़ाई ख़राब करनी है इन्हें, है ना। हड़प्पावासी, अगला क्वेश्चन लिखेंगे भाई, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। यार रात में वीडियो बना रहा हूँ, रात में भी इन्हें चैन नहीं है यहाँ पब्लिक को। रात में भी शोर मचाने से मतलब है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। ये देखो फिर से, ये देखो यार लोग बिल्कुल, कुछ लोग जाहिल होते हैं, बहुत ज़्यादा जाहिल होते हैं। इन्हें यही नहीं पता कोई डिस्टर्ब होगा रात में, नहीं होगा, बस चलाने से, मशीन चलाने से मतलब है। चलिए अगला है नालंदा विश्वविद्यालय
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, बताइए। किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ओके, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ओके मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था बताइए। कौन था? नालंदा था प्राचीनतम विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल शब्द का प्रयोग किया गया है बताइए। किसमें? मुद्राक्षस में। ओके, मुद्राक्षस। चलो अगला क्वेश्चन बताइए भाई। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, बताएं। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, बताएं। कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व है वो, ईस्वी नहीं है। 305 ईसा पूर्व में। चलिए अब ये कह रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था, बताएं। कौन था पाल वंश का संस्थापक? गोपाल। कौन? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ओके, अगला है पाल वंश की राजधानी थी, कहाँ थी? मुंगेर में। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर में। अगला क्वेश्चन क्या है? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था,
कौन था बताइए? राजेंद्र प्रथम। ओके दोस्तों, तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने काफ़ी स्पीड में करवा दिए हैं 25 से 26 मिनट की क्लास में। ओके, और ये देखिए एग्ज़ाम सिटी, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, एग्ज़ाम सिटी अरहम अंसारी, है ना, अंसारी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, अपनी फैमिली है। प्लीज़ यार इसको ना सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें हमें, है ना। हम भी अपना सपोर्ट आपके साथ पूरा एफर्ट लगा देंगे। जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ आपके लिए, टेस्ट सीरीज भी चला रहा हूँ आपके लिए। तो और बताइए क्या करूँ आपके लिए? सब कुछ कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार श्योर हो जाए यार। और आप मेरे साथ अगर लगे रहोगे ना तो 100% है कि आप रीजनिंग और जीके में तो क्लियर करके आओगे। रीजनिंग और जीके में आने वाली यूपी पुलिस की भर्ती में भी मैं तीनों चीज़ करवाऊंगा, रीजनिंग, जीके और हिंदी। मैथ के लिए भी मैं करूंगा कुछ ना कुछ जुगाड़, लेकिन आप कम से कम अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छे अच्छे टीचर भी लाऊंगा, जिससे कि वो आपका मैथ भी क्लियर करवा देंगे। ठीक है ना दोस्त? तो बस इतना ही रखते हैं यार। देखिए अब शाम को मिलेंगे रीजनिंग की क्लास में। बस आपसे बार बार यही कहूँगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए फिर दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।